students, a very good morning to all of you. This is Sugan and today we will discuss the topic of literary devices, poetic devices and figure of speech. This is a very important and basic topic for all of the classes. Usually students बहुत सारी चीजें करते नहीं है, like poem के अंदर वो confuse हो जाते हैं कि हम इसके अंदर कौन सा जैसे figure of speech है. So today we will discuss that topic. Okay, from the very beginning. First of all, I just want to tell you that what is a figure of speech. Just like for enhance the beauty of a women usually wear jewelries and ornaments. Similarly, in any poem or any writing piece, to enhance the beauty of something, to enhance the beauty of poem, we usually do poetic devices, literary devices. Okay, so let's begin this topic. A form of expression used to convey meaning or heighten effect, often by comparing or identifying one thing with another that has a meaning familiar to the reader or listener. फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है कि हम किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, उसके जो मीनिंग है उसको कन्वे करने के लिए, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अलग से दिखाने के लिए, हाइटन करने के लिए हम यूज करते हैं. Okay, so for this you just have to remember, first of all you just have to remember a word, that is shampoo. Okay, shampoo is the very easy word. हम थोड़ा सा हेल्प करने के, कि हमें वो चीजें जल्दी से इजीली लर्न हो जाए, तो हम उसको हेल्प करने के लिए हम उसको जल्दी से लर्न करते हैं. Okay, so that word is shampoo. Okay, shampoo means what? Okay, so you just have to remember one word, shampoo. शैम्पू वर्ड आप इजीली लर्न कर सकते हो, उससे हम 7 फिगर ऑफ स्पीचेस को इजीली लर्न कर सकते हैं. लाइक S फॉर सिमिले, H फॉर हाइपरबोले, A फॉर एलिट्रेशन, M फॉर मेटाफोर, P पर्सोनिफिकेशन, O ऑक्सीमोरन एंड O ओनोमेटोपोया. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज सिमिले. एक सिमिले क्या होता है? सिमिले हम कोड वर्ड से इस तरह से लर्न कर सकते हैं. सिमिलर यानी कि सेम. हम किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो तो उस जैसा है, यानी कि सेम है. ओके, सिमिलर हम इसको कैसे लर्न करेंगे? सेम. Similarly, it is a type of comparison between things or objects by using as or like. कहीं भी किसी भी राइटिंग में, किसी भी पोएम में अगर किसी भी चीज का कंपैरिजन किया गया है दो चीजों का, जिसके अंदर हम एज वर्ड का यूज कर रहे हैं या फिर हम लाइक वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिले. लाइक माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, कि जो मेरा हार्ट है वो इस तरह से, उसकी तरह, किस चीज की तरह? सिंगिंग बर्ड की तरह. यहाँ पे किस चीज वर्ड का यूज हुआ है? लाइक वर्ड का यूज हुआ है. तो फिर ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? सिमिले की तरह. अब जो मेरा हार्ट है वो एक बर्ड तो नहीं हो सकता, सिंगिंग बर्ड तो नहीं हो सकता. इट मीन्स आई एम सो हैप्पी दैट आई एम फीलिंग लाइक आई एम अ बर्ड, सो माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड. देयर इज अ कंपैरिजन. Similarly, in the next example, the basketball player was as tall as a giraffe. कि जो बास्केटबॉल का जो प्लेयर था वो इतने टॉल हैं. अब वो जिराफ तो नहीं है, दैट इज ए ह्यूमन बीइंग, बट हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन बास्केटबॉल प्लेयर एंड जिराफ. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपैरिजन एंड इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ सिमिले. यहाँ पे हमने किस वर्ड का यूज किया है? एज वर्ड का हमने 2 times यूज किया है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिले. Another one is she was as sweet as sugar, कि वो इतनी स्वीट है like a sugar. So this is again the example of simile. कहीं भी किसी भी पोएम के अंदर अगर आपके पास like और as 2 words हैं, then it means there is the use of simile figure of speech. Let's say some more examples of simile, like whenever we use she is as cute as a kitten. Kitten की तरह वो इतनी cute है. So as is the example of simile. As cold as ice. Whenever most of the time we are saying he is as cold as ice, it means he is so feelingless. So यहाँ पे as word का use किसके लिए हुआ? सिमिले के लिए. Another is blind as a bat. Just like bat is a blind bird. Similarly, कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा. He is as blind as a bat. And another one is we have as sweet as sugar, कि वो बहुत ज्यादा स्वीट है, एक शुगर की तरह. नेक्स्ट इज हाइपरबोले.
हाइपरबोले, आप इस चीज को किस तरह से लर्न कर सकते हो कि बहुत ज्यादा बोलना, द आर्ट ऑफ एक्सजरेशन मीन्स किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाइपरबोले मतलब बहुत ज्यादा बोलना, किसी भी चीज की इतनी तारीफ करनी कि वो बहुत ज्यादा, उस चीज को हम बहुत ज्यादा एक्सजरेट करके बोलना, दैट इज हाइपरबोले। सो लेट्स सी, it is an exaggerated statement that is not meant to be taken literally by reader। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल exactly वैसा का वैसा हो रहा है। It is just used to enhance the comedian effect to highlight something, okay, like often used for comedian effect and for and or emphasize, किसी भी चीज के ऊपर जोर डाल के उस चीज को, उस बात को बोलना। Like I'm so hungry I could eat a horse, कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि I can eat a horse। ओके, इट डजंट मीन कि मैं एक हॉर्स को खा सकती हूँ, बट आई एम सो हंगरी, हमने यहाँ पे हंगरी जो चीज है, हंगरी जो वर्ड है, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे हाइपरबोले का यूज किया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। अनदर एग्जाम्पल इज द कैट वॉज एज बिग एज अ हॉर्स, कि वो जो कैट थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी लाइक अ हॉर्स, कि वो कैट ऐसे लग रही थी कि वो एक हॉर्स है, बट इट इज फॉर अंडरस्टूड लाइक अ कैट कैन नेवर बी अ हॉर्स, एक कैट कभी भी हॉर्स नहीं हो सकती, बट वो इतनी बड़ी थी। हमने किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सजरेट करके बोला, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला, सो दैट्स व्हाई वी आर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले। Alliteration. Alliteration is a figure of speech in which a series of words, usually two or more neighboring words, have the same first consonant sound। किसी भी पोएम के अंदर अगर स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड सेम हो, द फर्स्ट word is the same, having same consonant sound, that will come in alliteration figure of speech। ठीक है, अगर किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी पोएम के अंदर अगर दो या उससे भी ज्यादा जो नेबरिंग वर्ड्स हैं उनकी फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम आए, चाहे वो एस की हो, सी की हो, जेड की हो, वाई की हो, किसी भी अल्फाबेट की हो। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स, सी सेल्स, शी सेल्स, एस एस अगेन इज सी शेल्स। सो इसमें क्या हुआ, एस का कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट इज फ्रेंच फ्राइज, लेरी लीजर्ड। एलिट्रेशन के ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अनदर एग्जाम्पल इज Sarah's 7 siblings like to sing। इसके अंदर जो S की, अगेन S वर्ड की कॉन्सोनेंट साउंड है, द यूज ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, एंड ऑफ द वर्ड्स, मिडल ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे सबकी जगह नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है दैट शुड बी द सेम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मेटाफोर। A metaphor compares two or more unlike things without using the word like or as, just like in simile। हम two words का comparison, two चीजों का comparison करते थे like और as के साथ, ठीक है, बट मेटाफर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम like और as टू वर्ड्स का यूज नहीं करते। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिमिले एंड अ मेटाफर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, कि वो तो मतलब शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, कि वो मुझे इतनी ज्यादा लवेबल है कि वो मेरी एक आई का एप्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। दिस इज जस्ट अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ओके, let's see some other examples also। The sun was a gleaming pearl, कि सन बहुत ज्यादा ग्लीमिंग पेर्ल, एक मोती की तरह है, बहुत ज्यादा शाइनिंग पेर्ल की तरह। यहाँ पे हमने like और as का यूज नहीं किया है। सिमिलरली, my baby brother is a cute little teddy bear, कि जो मेरा बेबी ब्रदर है, he is like a cute little teddy bear। Here we also not use he is like a teddy bear, we are just saying direct comparison and we are saying he is just a little cute teddy bear। Okay, my sister's memory is a camera that remembers everything we see। तो यहाँ पे जो सिस्टर की मेमोरी की बात हो रही है वो एक कैमरा की तरह हो रही है, ठीक है, कि हर मेमोरी इज लाइक अ कैमरा, बट वी आर नॉट यूज हेयर लाइक और एज वर्ड। नेक्स्ट इज दिस कार सीट इज अ प्लफी क्लाउड, कस्टर्ड इज अ हैप्पीनेस इन अ बाउल, कि जो कस्टर्ड है वो एक हैप्पीनेस एक बॉल के अंदर। इट डजंट मीन कि वही हैप्पीनेस है या फिर वो मतलब हम उसका जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसका डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं।
Now let's see the direct comparison between metaphor versus simile. Simile is Mike is like a teddy bear, and metaphor is Mike is a teddy bear. Simile is that boy is like a pig, and that boy is a messy as a pig. Okay, and in metaphor that boy is a pig. Okay, clear? Next is personification. जैसे हिंदी के अंदर जो होता है मानवीय अलंकार, किसी भी चीज का कंपैरिजन, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के साथ करें उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन. When someone gives human traits to non-living objects, for example, the chill wind whispered in my ear. विस्परिंग जो यूजुअली ह्यूमन बींग्स की चीजें हैं, मतलब बातें करना, जो प्लांट्स होते हैं वो तो आपस में इस तरह से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते. सो द चिल विंड विस्पर्ड इन माई ईयर, की जो विंड है उसने मेरे जो ईयर्स में विस्परिंग की. तो हमने जो विस्परिंग जो वर्ड है हमने इसको पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. द थंडर रोड इन द इवनिंग. जो रोर है ये काम किसका होता है? जो लॉयन है, टाइगर है, ये करते हैं. बट उसने इतनी ज्यादा साउंड, कितनी ह्यूज अमाउंट में साउंड की कि हमें ऐसे लगा कि देयर वाज अ लॉयन. ओके, सो यहाँ पे हमने पर्सोनिफाई किया थंडर को, स्टॉर्म को. नेक्स्ट इज लीव्स डांसिंग अक्रॉस द लॉन, कि जो लीव्स है वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे. इट अपीयर्स लाइक दे आर डांसिंग. तो यहाँ पे हमने पर्सोनिफाई किया लीव्स को लाइक दे आर डांसिंग अक्रॉस द लॉन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन को हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं? जैसे ऑक्सी है, इट मीन्स ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लिविंग बीइंग के लिए. सिमिलर से मोरॉन, मरना. ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि हम किस तरह से किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं. सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट. एक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए जब हम टू इक्वल अपोजिट आइडियाज को कंबाइन कर दें, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग, डेथ. लिविंग मतलब जीना एंड डेथ मीन्स डेथ. सो इन दोनों चीजों को हमने कंबाइन करके हम एक साथ साथ लिख देते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. क्रूअल, काइंडनेस. प्रेटी, अगली. लेबर्ड ईज. हमने जो एक पोएम की थी फोटोग्राफ, वो 12th की सिलेबस में थी, तो उसके अंदर लेबर्ड ईज था, यानी कि लेबर्ड जो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिले, ईज मतलब बहुत ज्यादा इजीली मिल जाए. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सम अदर एग्जाम लाइक डिफीइंग साइलेंस, डूइंग नथिंग. डू मतलब करना और नथिंग मीन्स कुछ नहीं. डे ड्रीम्स, डे दिन की एंड ड्रीम्स रात की बात है. गोइंग नोवेयर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन वेयर टू टर्म्स अपीयर टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. ऑलराइट, एंड अवर लास्ट figure of speech for today is onomatopoeia. An onomatopoeia is a word that imitates or suggests the source of sound that it makes. जो हमारा नेचर है, नेचर में हर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी एक पर्टिकुलर साउंड होती है. लाइक क्लॉक की साउंड होती है, डॉग की भौ भौ. इस तरह से जो इन साउंड्स का जो सोर्स है उसी साउंड को हम बोलते हैं onomatopoeia. ऑलराइट, or in simple language, it is a figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. For example, tick-tock of clock, ding-dong of doorbell. Okay, let's see some other examples also. Like swoosh, buzz, it's a sound of bee. Ring, it's a sound of phone. Quack, sound of swan. Okay, so these are the animal sounds or human sounds or non-living thing sounds. So this is the all examples of onomatopoeia. Okay, so today we will discuss seven figure of speech. Okay, and we have to remember all these by a word shampoo. Let's recall once again ताकि आपको एक बार में ही बहुत सारी चीजें रिमेम्बर हो जाएं. सिमिले, सेम सेम, यानी कि जिसमें हम सेम और एज वर्ड का यूज करते हैं. एच इज फॉर हाइपरबोले, जिसमें किसी भी चीज को हाइपर मतलब ज्यादा बोलना. कई बार हम गुस्से में भी किसी इंसान को बोलते हैं कितना हाइपर मत हो, तो हम इस चीज को इस तरह से लर्न कर सकते हैं. ओके, एलिट्रेशन इन विच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड.
सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, एलिट्रेशन, एल मतलब फर्स्ट वर्ड पे बहुत ज्यादा जोर रखना, वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट करना उस चीज को. मेटाफोर, इट इज द सेम एज सिमिले बट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और सेम. पर्सोनिफिकेशन, किसी भी पर्सन के साथ कंपैरिजन करना. ऑक्सीमोरॉन मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन प्लस मरना, यानी कि जब हम किन्हीं भी दो इक्वली अपोजिट चीजों को साथ में कंबाइन करें, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. एंड लास्ट इज ऑनमेटोपोइया, यानी कि साउंड ऑफ द वर्ड, साउंड ऑफ द थिंग्स. ओके, so today we will discuss only 7 figure of speech that are the most important. Figure of speech बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे important है वो ये है. And in my next part we will discuss some other important figure of speeches, literary or poetic devices with the help of same words. आप कहीं पे भी हो, जैसे आप इन चीजों को एक बार बार अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हो. जैसे शैम्पू वर्ड आपने लर्न कर दिया, तो आप उसके बाद इन चीजों को एग्जाम्पल देके खुद से भी चीजें कर सकते हो. एग्जाम्स टाइम में आप इन चीजों को रिकॉल कर सकते हो, इनको लिख सकते हो. आपको एक बार में आपको इतना ज्यादा इनको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं होगी. सो इन माई नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अनदर 7 or 6 or 7 figure of speeches. So thank you so much for watching.